आने वाला आपका 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा, इस पंचायत के किसानों को क्या कुछ कहेंगे संदेश? जो भी मूलभूत किसान के लिए सुविधा चाहिए तो ये पैक्स के अलावा वे किसी दुकान पर, चाहे वो दवा के कीटनाशक दवा हो, खाद हो, बीज हो, उसके लिए नहीं भटकना पड़ेगा हर्री पंचायत के किसान को। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुपौल के मरोना प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हर्री पंचायत में। जैसा कि आप सबको पता है कि सुपौल में लगभग 15 से 16 पंचायत जो था पैक्स चुनाव, वह बीते 18 मार्च को समापन हो गया है और परिणाम भी घोषित हो चुका है। इसी कड़ी में अभी हम आए हुए हैं हर्री पंचायत के लगातार तीसरी बार पैक्स चुनाव जीतकर आए राजनारायण निराला जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनाव जो ये जीत के आए हैं, क्या कुछ आने वाला इसका कार्यकाल रहेगा। आपको हम बता दूं, राजनारायण निराला जी जो वैसे भी इस पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में एक तरह से पॉपुलर लोग माने जाते हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक से पुराना रिश्ता है और इनके परिवार ही नहीं, जो पूरे फैमिली जो है कहीं कहीं इस के परिवार में प्रमुख भी है और किसानों को हित में अनेक सारे कार्य इन्होंने किए हैं, जिसके चलते इस पंचायत का ये जो हर्री पैक्स जो है लगभग सभी चीज़ों में अग्रतर कड़ी में गिनती की जाती है। चाहे धान खरीदारी को लेकर के हो या किसी भी समस्या में अगर हो तो सबसे पहले ये लोगों के बीच जाते हैं, जिसके चलते इस बार भी यहाँ के किसान जो है इन पर ज्यादा भरोसा करके दोबारा पैक्स चुनाव को जिताकर कार्य करने के लिए भेजे हैं। आइए बात करते हैं आखिर इस बार का चुनाव कैसा था और क्या कुछ रहेगा और जनता और किसान के हित में क्या कुछ इन्होंने कार्य किया है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब उससे भी पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई कि आपने लगातार तीसरी बार यहाँ इस हर्री पंचायत के किसानों का दिल को जीता है, ताकि किसान जो है यहाँ के आप पे भरोसा किया है और दोबारा पैक्स चुनाव में जीता कर भेजे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पंचायत के लोगों को? नमस्कार। यहाँ के जो चुनाव हुआ है पैक्स का गत 18 तारीख को था, 18/3/2026 को, जो कि किसान हर्री का और महान जनता मालिक कहीं से किसी तरह का परेशानी हमको उठाना नहीं पड़ा। खुद को किसान और जो भी इस पंचायत के मतदाता थे अपने आप में गांव-गांव एक्टिव हो करके और इतना जनाधार दिया कि हम क्या बता सके इस पंचायत की महान जनता के बारे में। वो तो परिणाम ही बताता है कि क्या मेरे साथ में जनता है या नहीं है। एक चीज आपको बता दूं, हम लोगों ने भी इस पंचायत को बहुत करीब से देखा है और गांव में भी जाकर के लोगों के बारे में जब इसके राजनारायण जी के बारे में पता किए तो लोगों का भी बहुत सारे रुझान था कि इस बार हो या कई बार किसी भी क्षेत्र में अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो लोग के बीच वह जा करके बड़े से बड़े काम को चाहते हैं कि काम करके दे दे और उसको समस्या जो होता है उनके बीच का वो समस्या को सुलझाने के प्रयास करते हैं। अभी भी जो थे ये पंचायत में किसी कार्य को लेकर के थे जो हमसे मिलने में इसको थोड़ा लेट लगा, लेकिन यहाँ के लोगों पे काफी पॉपुलर है। किसान इस बार जो आप पे लगातार भरोसा किए हैं, इस बार जब चुनाव रहा होगा कैसा रहा है आपकी नजर में, सो बताइए। बहुत अच्छा, बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह गई कि जो हम विगत 10 साल से कार्य कर रहे हैं तो 4 साल तो फर्स्ट टर्म में हमको लग गया इस पैक्स को ऑडिट कराने में, डिफॉल्टर मुक्त कराने में। लगभग 6 साल से लगातार धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति की काम चालू है और रह गई कि अभी आज के डेट जो निर्धारित है अध्यक्ष और किसान के बीच में एक मीटिंग भी है। इसी समय आप आए हैं कि गेहूं अधिप्राप्ति की कार्य स्टार्ट होनी है, उसी संबंध में किसान के बीच मीटिंग रखे हैं और गेहूं की अधिप्राप्ति भी होगी और जनौषधि की भी यहाँ पर केंद्र खुलेगा जो कि अप्लाई हो चुका है और खाद बीज भी किसान को लगभग धान की फसल से 100% मिलना शुरू हो जाएगा और जो भी किसान के हित में काम है वो हर्री पैक्स के द्वारा किया जाएगा। तो आप एक चीज आपको हम बता दें, ये पीछे में जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये तमाम इनके जो है
शुभचिंतक है और इनके बीच रहते हैं ताकि इनसे जुड़ा हुआ रहते हैं। एक चीज देखिए, लक्ष्य की जहाँ तक बात है तो मरोना को जिला में हे दृष्टि से देखा जाता है और जिस तरह से लक्ष्य मिलना चाहिए उस तरह से लक्ष्य मिलता नहीं है। और जो भी इच्छुक किसान है तो उस किसान का संभवतः धान 100% हम नहीं कहेंगे, लेकिन संभवतः धान बिक जाता है पैक्स में, जो कि पिछले दफ़े लक्ष्य मेरा कुछ अलग था। इस दफ़े कुछ ही लक्ष्य बढ़ाया गया, 6900 लक्ष्य था और इस बार जो है 8400 लक्ष्य दिया है, 8400। तो इसी तरह से है, लक्ष्य कोई खास अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी संभव सम्मानजनक है। सम्मानजनक। अच्छा, जाते जाते एक सवाल करना चाहेंगे। हर एक फैमिली से मोटर निश्चित तौर पर है, कोई ऐसा फैमिली जो कि कभी खोज नहीं किया हो, उसी फैमिली के सदस्य इस पैक्स में वोटर नहीं होगा। नहीं तो प्रखंड लेवल में सबसे अधिक 4060 है। लगता है कि हमको जिला भी में भी मेरा ही पहला स्थान होगा, तो इससे अधिक वोटर का क्या बात हो। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंचायत से हमारी बातचीत जो होती थी, राजनारायण यादव जी से बातचीत हो रही थी और खास करके इस पंचायत में काफी मतलब किसानों के हित में कार्य किए हैं, चाहे वो जन औषधि को लेकर के हो या बहुत जो पैक्स में जो मूलभूत सुविधा किसानों के लिए मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं अपने स्तर से ये किसान के बीच जा करके वो सुविधा को देते हैं। एक आखिरी सवाल है, इस पंचायत में अभी तक क्या कोई पैक्स गोदाम नहीं बना कि ये देख रहे हैं कि इतना धान लगा हुआ आपके यहाँ? गोदाम जमीन की ये उपलब्धि नहीं हुई है, लेकिन 15 से 20 दिन में जमीन की उपलब्धि हो जाएगी और गोदाम भी निर्माण हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इस बार क्या रहेगा? इस बार देखिए, जो लोग उम्मीद करके पहले से भी बनाए हुए थे उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। इसी के चलते इस बार भी बहुत ज्यादा बहुमत से जिताए इनको और सारा सुविधा देने के लिए तैयार है। यहाँ का किसान का ट्रैक्टर से पर्सनल भी ट्रैक्टर से खेती कर देते हैं, जुताई कर देते हैं कम ही रेट में। लगातार तीसरी बार पैक्स चुनाव जीतना कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ तो सेवा ही जनता का इतना करते हैं लोग, बार बार इन्हें चुनने के प्रयास करते हैं, चुनते रहते हैं। किसी भी पद से आएंगे तो इनको लोग सम्मान देंगे, वोट देंगे। किसी भी पद से राजनारायण निराला जी आएंगे तो सम्मान देंगे, यहाँ के लोगों का कहना है। आप भी समझ सकते हैं कि लगातार तीसरी बार पैक्स चुनाव जीतना कम बड़ी बात नहीं है और आने वाला कार्यकाल इसका कैसा होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।